नमस्कार। हम इस वक्त गांव बापोड़ा के मुख्य द्वार के ठीक सामने हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं ये गांव बापोड़ा का मुख्य द्वार है। इसके साथ लगता ठीक साथ एक आपको सेना का टैंक दिखाई दे रहा होगा। ये किस प्रकार का टैंक है और यहाँ पर ये जो सेना का टैंक है यहाँ क्या कर रहा है, ये आपको हम बता दें। भारत पाक के 1971 के युद्ध में इस टैंक की एक अग्रणीय भूमिका थी और ये टैंक हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान को धूल चटाने वाला ये टैंक है। T-55 इसका नाम है। ये आपको हम दिखाएंगे। ये T-55 जो टैंक है, इसको ये टैंक का जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, ये अक्सर जहाँ भी पुलिस ये आर्मी की जो छावनी होती है, पुलिस आर्मी की जहाँ भी छावनी होती है वहाँ पर ये टैंक दिखाई देते हैं। ये बापोड़ा के गांव के मुख्य द्वार के सामने ये टैंक गांव की शोभा बढ़ाएगा, शान बढ़ाएगा, गौरव और गौरव का विषय कहलाएगा। ये हम ये कह सकते हैं गांव बापोड़ा थल सेना के अध्यक्ष रहे वीके सिंह का पैतृक गांव है। ये वीके सिंह की पहल और लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह की पहल से ये यहाँ पर रखवाने का प्रयास किया गया है, ताकि ये वीरों का गांव है। ये गांव जो बापोड़ा है वीरों की शान है, खान है, हम ये कह सकते हैं। यहाँ एक से एक बड़ा अधिकारी सेना में रहा है। थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह, जैसा कि आप लोगों को पता है, उन्हीं का ये पैतृक गांव है। और यहाँ के उनके जो यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के सरपंच हैं, उनसे भी हम बारी बारी जानकारी लेंगे। फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं ये भारत पाक 1971 के युद्ध में इस T-55 टैंक ने पाकिस्तान को धूल चटाने का कार्य किया था। ये वही टैंक है जो इसको हम ये कह सकते हैं जो अक्सर देखने के लिए जो लोग लालियत रहते हैं, ख़ास तौर पर बच्चे, युवा, कि किस प्रकार के जो, क्योंकि युद्ध में कोई भी हर आदमी भाग नहीं ले सकता और युद्ध को खुली आंखों से कोई नहीं देख पाता। उनके जितने भी उपकरण होते हैं उनको भी कोई नहीं देख पाता। लेकिन हम ये कह सकते हैं गांव बापोड़ा के मुख्य द्वार पर ये एक दर्शनीय स्थल के रूप में भी ये टैंक दिखाई देगा आपको। ये हम ये कह सकते हैं या कोई भी युवा जिसकी अपनी मुराद पूरी करने के लिए यहाँ पर इस टैंक को देख सकता है। ये T-55 टैंक है और इसकी क्या विशेषता है, किस प्रकार का इस भारत पाक के युद्ध में इस टैंक की भूमिका रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल ग्रामीण मौजूद हैं, ग्रामीणों से हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल ये तैयारी अभी इसकी चल रही है, जैसा कि ये अभी निर्माणाधीन है। इसका जो ये चबूतरा है, इस पर रंग पेंट का कार्य अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, अभी इसका कार्य जारी है। कुछ समय के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तब इसका लोकार्पण होगा। और ये हम ये भी बता दें, थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह के गाज़ियाबाद जो वहाँ से सांसद हैं, गाज़ियाबाद में भी T-55 टैंक रखवाया गया है। यही उसी पैटर्न पर, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी उनके पैतृक गांव में ये टैंक रखवाने का कार्य अभी जारी है, क्योंकि अभी रैंक जिसका भी पेंट है इसका भी अधूरा है और चबूतरे का जो निर्माण है ये भी अभी अधूरा है। फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं एडवांस में आपको जानकारी देने के लिए हम लाइव हाजिर हुए हैं। यहाँ के निवासी हैं, ग्रामीण हैं और सरपंच हैं, इससे जुड़े हुए जो भी, क्योंकि गांव की जो शान है, गांव की ये जो वीरों की खान कह सकते हैं, हम बारी बारी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के, कहाँ के। सर आपका नाम बताएं एक बार। अच्छा, मैं तेजवीर सिंह बापोड़ा। तेजवीर जी, हाँ जी। क्या ये जो अभी जो काम चल रहा है अभी फ़िलहाल पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, कितना समय लगभग लगे? ये मतलब 10 फरवरी के बाद इसका उद्घाटन संभव है। ये जनरल वीके सिंह के प्रयासों से? हाँ, जनरल वीके सिंह ने ही इसको टैंक को रखवाया है और ये चबूतरा चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद जो है उनके उससे बना है, कोटे से। हाँ जी। और हमारे गांव में जो ये टैंक T-50 है, T-65 है, इसमें मतलब हमारे गांव में भी जो फर्स्ट हाउस में बहुत मतलब
बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं। रिसलदार मेजर बन्नू सिंह जी जो फर्स्ट फोर्स में थे, रिसलदार सुखपाल सिंह जी, रिसलदार हरिनारायण सिंह जी, रिसलदार जो न जगदीश सिंह जी, जय सिंह जो न हवलदार, युधिष्ठिर सिंह रिसलदार मेजर, और जो ना हमारे जो न रामकार सिंह जी भी इसमें मतलब दफेदार थे, दफेदार रामचंद्र सिंह। ऐसे हमारे जो इस टैंक से संबंधित जो वो है आर्मड है, उसमें हमारे गांव के आदमी रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी। और ये जनरल साहब की मेहरबानी से ये टैंक यहाँ टिका है। और जो न भाई जो भिवानी में जो एक शहीद के नाम से जो चक्कर बंडा है, वो चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने उसको हमारे वीर चक्कर शहीद मथन सिंह चौक के नाम से बनवाया है। और इसके लिए हम जो न जनरल जो निर्माणाधीन है, हाँ जी निर्माणाधीन है, और जनरल साहब के हमारा गांव पूरा इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता है, उनकी मेहरबानी से टिका है जी। अभी रविंद्र बापुड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, गांव के लिए गौरव गौरव और शान की बात है ये जो अक्सर जो लोग हैं युद्ध के दौरान ही बड़े बड़े टैंकों को देखते हैं, लेकिन ये गांव बापुड़ा के मुख्य द्वार पर ये शान के रूप में दिखाई देगा। इसको लेकर के गांव में कितना खुशी का माहौल है, और जनरल साहब के को लेकर के अब ये लगभग हम ये कहें, आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं, ये कब तक तैयार हो जाएगा, कब तक इसका लोकार्पण होगा, और ये किस किस के प्रयासों, जैसा कि बताया चबूतरा सांसद धर्मवीर सिंह के प्रयासों से बना है, आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय जनरल वीके सिंह जी का पूरे गांव की तरफ से हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं आपके माध्यम से, क्योंकि ये उन्हीं का प्रयास है। जब वो 12 के अंदर हमारे गांव के अंदर आए थे, तब हमारे सभी साथियों ने, गांव के प्रमुख लोगों ने उनके सामने डिमांड रखी थी, भाई एक गांव के अंदर एक टैंक होना चाहिए, और उन्होंने ये डिमांड उस समय से लेकर के अब ये कहीं जाकर उनका प्रयास सार्थक हो पाया है। और ये हमारे लिए, हमारे पूरे गांव के लिए नहीं, ये पूरे भिवानी क्षेत्र के लिए भी नहीं, मैं कहूँगा पूरे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है कि ये बापुड़ा गांव के अंदर हमारा जो बापुड़ा गांव है ये वीरों का स्थल है। यहाँ पर आप किसी भी हमारे आर्मी के अंदर देखिए, चाहे किसी भी उसके अंदर फील्ड के अंदर देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर जनरल रहे हैं, और जनरल साहब के प्रयास से गांव के अंदर ये जो शान हमारे गांव के अंदर आप लोग जो देख रहे हैं, पूरे गांव के अंदर इस टैंक के टिकने के बाद बड़ा खुशी का माहौल है। और जनरल साहब का पूरा गांव आभारी है, बहुत बहुत उनका हम धन्यवाद करते हैं। T-55 टैंक का नाम है इसका। जी, जी। 1971 में जी 1971 के युद्ध के अंदर जो टैंक यूज़ हुए थे वही ये गाजियाबाद में भी वहाँ अभी रखवाया अपने अपने क्षेत्र के अंदर, जहाँ से वो विधान लोकसभा का जहाँ से चुनाव लड़े हैं गाजियाबाद के अंदर, पहले उन्होंने वहीं पर टिकवाया है, उसके बाद उन्होंने अपने पैतृक गांव के अंदर ये महान कार्य किया है। इसमें हमारे सरपंच का भी बहुत योगदान है। इसमें हमारे इस गांव के जो सरपंच नरेश जी हैं, उनका भी बहुत योगदान है। उन्होंने भी इसमें बड़ा प्रयास किया है, और जनरल साहब के पास बार बार जाते रहे। अभी हम आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे, ये जो T-55 टैंक है, इसने भारत पाक युद्ध में जो पाकिस्तान को धूल चटाने का जो कार्य किया था, वही टैंक आज ये बापुड़ा के गांव की शान में आपको दिखाई देगा। हम यहाँ के एक ऐसे वीर जवान से बातचीत कराएंगे जिन्होंने इस टैंक को चलाया है युद्ध के दौरान। युधिष्ठिर जी हैं, यहीं बैठे रहने दो, गाड़ी में बैठे रहने दो। बाबा राम राम। राम राम जी। ये जो टैंक है, हाँ जी, T-55 है। T-55 है। तो आपने चलाया है इसमें? ये चलाया, इसे लड़ाई लड़ी है 2। कौन कौन सी लड़ाई लड़ी आपने? 65 और 71। 65 और 71। हाँ जी। तो ये आज तो पूरा युद्ध में देखते थे लोग जो टैंक को, हाँ जी। आज तो बापुड़ा की शान बन गया है ये। बनने वो तो है ही सब। तो इसकी क्या टैंक की विशेषता बताओ, थोड़ा सा आपको पता है इसके बारे में? इसके बारे में सब यही है कि हम ये 5 का करू है, इसका 4 का करू, 1 ड्राइवर, 1 ऑपरेटर, 1 गनर, 1 ड्राइवर जी। ये इसके यानी 1 लोडर हो गया जो गन को लोड करता है, जी।
और वो छोटी मशीन को भी चलाता है। छोटी मशीन को भी चला। हाँ, जो इसके अलावा जो ड्राइवर है वो टैंक चलाता है, गनर है वो गन से जरूर। इसकी घोड़े की दूरी कितनी होती है लगभग इसकी? इसकी दूरी का तो ये है कि साहब वैसे जाने मत ये 20 किलोमीटर चला जाए। 20 किलोमीटर? लेकिन क्या नाम से जो इसकी कारगर मार है 2000 गज है। 2000 गज कारगर मार हाँ, है। 2000 मीटर है कारगर मार। वैसे दूरी इसकी 20 किलोमीटर तक है। हाँ, तो उससे फायदा कुछ नहीं होगा, तो आर्टिलरी काम कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्यों ये जो चीज़ निशाने से काम करती है अपनी जगह पर जहाँ फेंकना है वहाँ जाए, बिल्कुल तो कोई ज़रूर नहीं है कि भाई उसको आर्टिलरी की जगह यूज करें। बिल्कुल। कोई मतलब नहीं। तो ये 65 और 71 में दोनों में यूज हुआ था ये? दोनों में यूज हुआ है। गाजियाबाद में भी रखवाया गया है। गाजियाबाद का तो नहीं पता मेरे को। रखवाया गया है, जनरल साहब ने ही रखवाया। अच्छा अच्छा। वहाँ उनका सांसद का जो क्षेत्र है हाँ जी, वहाँ भी रखवाया। हाँ है। और इधर तो क्या नाम है ये है नहीं, ये पिलानी जी, पिलानी में पड़े हैं जनरल साहब, तो वहाँ भी उनके 2 टैंक खड़े हैं। वहाँ भी हाँ रखवाए है। हाँ जी। तो ये आपने तो चलाया है लगभग। हम जो आपने जब रिटायर्ड होने के बाद में गांव में परिवार में बताते होंगे हम टैंक चलाते थे, ऐसे दुश्मनों के छक्के छुड़ाते थे, मजाक करते हो, कोई मानता होगा कोई नहीं मानता होगा। आज आप आंखों देखी कह सकते हो इस टैंक को मैंने चलाया है। मैंने चलाया है। बिल्कुल। और मैंने 71 की लड़ाई में तो मैं कमांडर था इसका। अच्छा अच्छा। और क्या नाम से 65 की लड़ाई में क्या नाम से मैं इसका गनर था। आप गनर थे? हाँ। 65 में। कैसे यूज? तो इसका कोई और विशेषता बताओ, जैसे यहाँ के जितने भी लोग देख पा रहे हैं, अब तो आपसे ही पूछा करेंगे क्योंकि आपने तो खुद चलाया है। लोग पूछेंगे बाबा इसकी विशेषता बताओ, क्या क्या था, कैसे था, जैसा हम पूछ रहे हैं आप लोगों से। करते थे? अभी एक चीज़ है साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पानी में भी चल सकता है। पानी में भी चल सकता है? हाँ। चाहे भले ही दलदल हो। हाँ, दलदल में तो फंस जाएगा। अच्छा, पानी में? पानी के अंदर तो आपकी वैसे भी आप कोई गाड़ी चला सकते हो, लेकिन उसमें सवाल यही उठता है कि उसमें दलदल नहीं होनी चाहिए। दलदल नहीं होनी चाहिए। हाँ, 7 मीटर पानी में को निकल जाएगा ये। 7 फीट पानी में से निकल सकता मीटर है? में मीटर। से, हाँ। पानी तो इसके साथ एक रस्सी लगती है, उस रस्सी के ऊपर एक बॉल लगती है जी। उससे पता रहता है कि ये टैंक यहाँ पर है। अच्छा अच्छा। तो इसमें जो बैठते हैं वो इसके अंदर बैठते हैं? इसके ये अंदर खुलता है जैसे ये ढक्कन टाइप में है? हाँ जी, ये जो टैंक है दोनों तरफ चलता है ये। दोनों तरफ चलता है? नहीं, दोनों तरह। तरह? हाँ, जैसे ये बंद कर लिया है तो क्लो डाउन में चलेगा। अच्छा। और जब ये खोल लिया जाता है तो ओपन में चलेगा। ओपन में भी? हाँ जी। तो इसके अंदर यानी डावर को देखने के लिए भी जगह है जो दिखते हैं, एपिस्कोप लगे हुए हैं। इसके अलावा गनर के लिए टेलीस्कोप है इसके अंदर जी। हाँ, और उसके अलावा कमांडर के लिए इसके अंदर दूरबीन लगी हुई है। एक तो दूरबीन वैसे मिलती है और एक क्या नाम है डावर जो है वो कमांडर जो है उसकी खुद की लगी हुई होती है। अच्छा। ये दूरबीन कैमरे ज़्यादा अच्छे फोकस वाले होते हैं? इनमें क्या नाम साफ दिखाई देता है? 7 मीटर आँख से 7 गुना ज़्यादा दिखता है। 7 गुना? हाँ, यानी आँख से जिस चीज़ को आप 100 गज पर देखते हो अच्छी, जी। उसी हालत के अंदर आपको 700 मीटर तक दिखेगा। अच्छा अच्छा। तो आपने कभी सोचा था ये टैंक भी हमारे गांव में आ जाएगा? ये गांव की ये तो खैर सोचने की बात तो नहीं थी ये, नहीं थी। लेकिन जनरल साहब के होने से ये गांव के अंदर आया। अब परिवार वालों को, गांव वालों को आप कह सकते हो, छाती ठोक के बता सकते हो ये टैंक चलाया मैंने, कह सकते हो आप? ये तो कहना है। तो आप बाबा ये बताओ कितने दुश्मनों को ढेर किया आपने? सब कोई गिनती नहीं। कोई गिनती नहीं? फिर भी कोई लगभग कोई आइडिया? नहीं, ताकि हमें फक्र हो ऐसे बहादुर इंसान के साथ, वीर के साथ हम खड़े हैं। ये क्या नाम है
जो हमारी यूनिट है, रेजिमेंट है हमारी, फर्स्ट फोर्स, स्किनर फोर्स भी कहते हैं, आशी से खड़ी हुई है। जी तो उसके क्या नाम है, जो 71 की लड़ाई है, हर कला डे मनाते हैं फर्स्ट फोर्स। जी उन्होंने हर जी से साम्बा से इन हुए थे। साम्बा से इन होने के बाद ये राजपुरा गिद्दड़पुर शाहबाज हर कला और हर खुद दोनों जीते हैं भारत में। तो ये डे मनाते हैं, हर कला डे फर्स्ट फोर्स। और बोलो, आप बैठो, आराम करो एक बार, आराम गाड़ी में। भाई भी आए होंगे। अभी थल सेना के अध्यक्ष रहे जनरल वीके सिंह के भाई हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? एक गर्व और गौरव का विषय है, जनरल साहब के प्रयासों से अक्सर युद्ध में देखा जाता था इस तरह के टैंक, और ये सदा के लिए यहाँ स्थापित करवाना गाँव की शान है, पूरे हरियाणा की शान हम कह सकते हैं। हरियाणा की तो सबसे ज़्यादा शान है। हरियाणा में टिका है सबसे पहले तो, ये हरियाणा में और किसी भी जगह पर नहीं है। हरियाणा में पहली जगह है हरियाणा के अंदर ये। जी हाँ, ये गांव बहुत बड़ा है, हर घर के अंदर आर्मी से है। किस किस को रैंक से रहे हैं लगभग हाँ, आप बताएं। चीफ ऑफ द आर्मी जनरल वीके सिंह जी विंग कमांडर, जी और क्या बोलते हैं वाइस चीफ, जी और वेस्टर्न कमांडेंट चीफ, बड़े बड़े हुए हैं, कर्नल हैं, कमांडेंट हैं, बहुत ज़्यादा है, जेसीओज बहुत ज़्यादा हैं, सिपाही भी बहुत ज़्यादा हैं। हर घर से है, जहाँ भी जाओगे उस घर के अंदर एक फौजी ज़रूर मिलेगा। ये डॉक्टर वीके सिंह जी के जो प्रयासों से हरियाणा में पहले ही उनके पैतृक गांव में जो टिकने जा रहा है, तो ये लगभग कब तक तैयार हो जाएगा? ये तकरीबन 10-15 दिन तो लगेंगे, क्योंकि पेंट करते करते सूखेगा भी, इसके चारों तरफ का भी काम रह रहा है अभी। बिल्कुल। तो 13-14 तारीख को इसका इनोवेशन हो जाएगा। 13-14 फरवरी के आसपास जनरल साहब आएंगे। जनरल साहब आएंगे, उसके साथ और भी सांसद वगैरह आएंगे। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये हम ये कह सकते हैं, जैसा कि T-55 इसका नाम है। हाँ जी। कोई विशेषता कुछ जनरल साहब ने बताई हो आपको? कुछ आपस में चर्चा होती हो ये ऐसा इतना बड़ा? ऐसा हम तो दोनों इन्फेंट्री के हैं जी, आर्मी के, हम दोनों। आप भी आर्मी से हैं? हाँ। तो आपको तो पता ही होगा इसके बारे में। आर्मी के बाद ये तो टैंक तो हमारे को सपोर्ट करता है, हम पैदल फायर वो कब्जा करते हैं जा करके जमीन, ये पीछे से सपोर्ट करता है हमारा। बिल्कुल। जब हम जा करके आगे करते हैं, इसके ऊपर भी होते हैं, ये फायर करेगा, उससे उतर के फिर धावा बोल देते हैं, फिर पोस्ट पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसा युधिष्ठिर जी ने जो बताया, अभी हमारे को बताया, तो आप भी बताओ इसमें कोई और विशेषता जो लोग जानना चाहते हैं। ये नया है, पहली बार यहाँ पर हरियाणा में टिकने जा रहा है, आर्मी से है। ऐसा जी, उनका हमारा अलग अलग वो है, वो आर्मड से है, हम इन्फेंट्री से है। युधिष्ठिर जी को ज़्यादा पता है। ज़्यादा पता है। बिल्कुल। उन्हीं का डिपार्टमेंट है ये। बिल्कुल, ये उन्होंने तो चलाया है खुद। हाँ, उन्होंने खुद चलाया भी है। वकील है बाबू जी भाई, वो भी आ रहे। आ जाओ बाबू जी, अभी आ जाओ। एडवोकेट है जी। हम वही बात करते हैं। बाबू जी स्वागत है आपका, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे इस टैंक को लेकर के? ये हरियाणा में पहली बार टिकने जा रहे हैं। ये हमारे कप्तान रिसलदार युधिष्ठिर जी ने आपको जो बताया है, बिल्कुल, वो सारी डिटेल तो इन्होंने बता दी होगी। बिल्कुल। ये आप जो हरियाणा की बात कर रहे हो, ये हरियाणा में नहीं, ये ऑल इंडिया में है, पहला गांव है जहाँ पर ये यानी इंडिया लेवल ग्रामीण स्तर पर गांव की बात करें तो पहला गांव। पहला शहर के अंदर तो लगे हुए हैं, शहर में तो है, हाँ, लेकिन इंडिया के अंदर गांव में ये पहला गांव है। और इसके लिए हमने काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे। हम जनरल साहब से कह रहे थे 2012 से 11 में जब वो बने थे, जब से हम गांव वालों की डिमांड थी कोई जी टैंक यहाँ रखा जाए आपकी रहनुमाई में, ताकि गांव की एक याद बनी रहे। बिल्कुल। वो आज वो पूरी होगी। तो इसमें यहाँ के जो सांसद हैं उनका बड़ा सहयोग है, धर्मवीर जी का, और गांव का जो सरपंच है नरेश, इसका बड़ा, ये रविंदर जो है हमारा बीजेपी के पदाधिकारी हैं, इन्होंने बड़ा भागा दौड़ी इन्होंने भी की,
तो उससे सारा काम ये हमारा लाइन पर आ गया और अब बहुत अच्छी ये एक निशानी गांव की शोभा बढ़ाएगा। शोभा ये। बिल्कुल बिल्कुल। सरपंच भी है अपने नरेश तंवर जी। नरेश तंवर जी जो बापोड़ा गांव के सरपंच हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आपसे बातचीत भी हमारी हुई थी। क्या ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये 5-4 दिन में लगभग तैयार हो जाएगा। फरवरी में हाँ, 10 तारीख के बाद इसका जनरल साहब से बातचीत होती रहती है आपकी? होती रहती है जी। तो ये इसको यहाँ स्थापित करवाने में कितना प्रयास रहा ग्रामीणों का, आपका ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत से तो जो कार्य उन्होंने बोला वो सारे करके दिए, प्रस्ताव पास कर दिए हाँ जी। आपने? और जनरल साहब ने बहुत जल्दी मंगवा दिया, करवाने का दिया, तो उनका तो पूरा सहयोग रहा है। इसको कोई इस तरीके से कवर किया जाएगा जैसे कोई दर्शनीय स्थल के रूप में लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, तो इसको तरीके से कोई ऐसा इसके लाइटिंग लगेंगी, इसके चारों तरफ में रेलिंग होगी, स्टील की रेलिंग होगी, लाइटिंग हाँ लगेगी। जी। और एक ये यहाँ से जैसे रोड के साथ में नहीं लगाते इसको, वो रेलिंग लगती लोहे की, जी। वो लगा के उससे चारों तरफ से कवर कर दिया। हाँ, इसके ऊपर से सारे फूल पौधे लगेगी चारों तरफ से, ताकि उसको ऊपर चमक पड़े तो पता रात को भी रात को भी दिखाई देगा ये। हाँ। रात को भी दिखाई देगा। तो लगभग हम ये कह सकते हैं 5-10 दिन के दौरान ये तैयार हो जाएगा सारा। 5-10 रोज में इंतजार रहेगा लगभग। 10 तारीख के बाद ही होगा, तारीख के बाद ही होगा जी। 10 तारीख से तो ये पूरा पहले करते ही होगा। अभी काफी काम पड़ा हुआ है ना। इसके ऊपर वो स्टील के भी लगेंगे, चारों तरफ चैन भी वो लगाते हैं। जैसे ही समय मिलेगा, सबका सेशन चलना है ना, जैसे ही उनको समय मिलेगा उसी वक्त आके इसका उद्घाटन कर देंगे। उनसे बातचीत जारी है, तो समय का ही है अब आओ फिलहाल, क्योंकि चुनाव वगैरह में बिजी है। और उस चीज़ को देखते जैसे ही उनको मौका मिलेगा तो गांव में आके इसका लोकार्पण जरूर करेंगे। और साथ में सांसद होंगे यहाँ के बेवानी के। जी शुक्रिया। ये जैसा कि आप लोग जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लाइव जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 1971 की लड़ाई में T-55 टैंक जिसने पाकिस्तान के एक छक्के छुड़ाने का कार्य किया, धूल चटाने का कार्य किया, ये वही टैंक है जो अक्सर लोग फिल्मों में देखते थे, टीवी पर देखते थे। और हम ये कह सकते हैं एक खुली आँखों से असली टैंक को शायद ही किसी ने देखा होगा। ये ग्रामीण स्तर की बात करें, जैसा कि यहाँ बताया, बाबूजी ने भी बताया, ग्रामीण स्तर पर पूरे देश में पहला टैंक है ये, जहाँ पर रखा गया, स्थापित जो किया जा रहा है। शहर में तो अन्य स्थानों पर भी बताया जा रहा है। गाजियाबाद जो जनरल वीके सिंह का लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर भी रखवाया गया है। ये इसके बारे में हम कुछ और जानकारी देंगे। ये जो इसकी जो विशेषता है, ख़ास तौर पर ये T-55 टैंक को भारतीय सीमा पर सजग प्रहरी कहा जाता था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में T-55 टैंक को भारत पाक सीमा के पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर तैनात किया गया था। T-55 टैंक का निर्माण सबसे पहले 1946 से 1981 के बीच सोवियत यूनियन में किया गया था। 1956 से 1989 के बीच पोलैंड ने भी T-55 मॉडल में टैंक का निर्माण किया। दोनों देशों की तर्ज पर 1957 से 1983 के बीच चेकोस्लोवाकिया में भी T-55 मॉडल का निर्माण हुआ। 1971 की लड़ाई में T-55 टैंक ने पाकिस्तान सेना को करारी शिकस्त दी, धूल चटाने का जो कार्य किया, ये वही टैंक है। इस टैंक की लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 3.7 मीटर और ऊंचाई 2.40 मीटर है। और T-55 टैंक का वजन करीब 36,000 किलोग्राम है। इसमें 4 क्रू मेंबर बैठ सकते हैं। इसमें लगा मुख्य गन 100 MMD 100 T गन और माध्यमिक गन 12.5 mm मशीन गन से लैस रहती है। इस टैंक में एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी होती है, जो ज़रूरत पड़ने पर दुश्मनों के फाइटर जेट्स और प्लेन का पलक झपकते ही मारकर गिरा सकती है। T-55 टैंक 14 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने की क्षमता रखता है। ये वही टैंक है, जैसा कि इस टैंक को जिन्होंने चलाया है,
ये जो टैंक T-55 टैंक है, ये जो T-55 टैंक है, इसकी जो विशेषता है, इसको जो 1971 में जिसको चलाया है यहाँ के युधिष्ठिर जो पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने इसको चलाया, इसके कमांडर रह चुके हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, ये वही टैंक है, इसको आंखों देखी लोग अपनी खुली आंखों से इसको देख सकते हैं। इस टैंक ने ये एक ऐसा, हम इसको ये कह सकते हैं, हम गौरवशाली क्षण महसूस कर रहे हैं। इस टैंक को हम एक छूने का भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये वही टैंक है जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई थी, और ये लगभग 14 से 20 किलोमीटर तक की दूरी की क्षमता रखता है। हालांकि ये मार करने की जो क्षमता है, लेकिन जैसा कि युधिष्ठिर जी ने बताया, ये इनकी जो एक्यूरेट जो आंकड़ा है वो कम है। लेकिन इसको ये कह सकते हैं, गांव बापोड़ा में ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर ये देश में पहला ऐसा गांव बापोड़ा है जहां पर रखा जाएगा, स्थापित किया जा रहा है। ये थल सेना के अध्यक्ष रहे जनरल वीके सिंह के प्रयासों से हम कह सकते हैं। ये गांव ये गाजियाबाद में भी रखवाया गया है, जो लोकसभा क्षेत्र जहां जनरल वीके सिंह का है वहां पर भी रखवाया गया है। लेकिन जैसा कि बाबूजी ने भी बताया, उनके परिवार से हैं, ये एडवोकेट हैं, ये पूरे देश में ग्रामीण स्तर पर पहले पैतृक गांव में रखवाया जा रहा है। ये अभी जो ही ये तैयार हो जाएगा, रंग पेंट इसका कंप्लीट हो जाएगा, चबूतरा तैयार हो जाएगा, इसका जो लोकार्पण होगा, जनरल वीके सिंह जी 25,000 आबादी का गांव भी एक पंचायत में, हरियाणा का तीसरा बड़ा गांव है। बताएं सर, क्या कर रहे थे? मैं ये कह रहा था, ये हमारा बपोड़ा गांव है, एक पंचायत के हिसाब से हरियाणा में तीसरा बड़ा गांव है, और 25,000 आबादी है इसकी। 25,000 आबादी, और हर घर में इसमें फौजी हैं, और वाइस एयर मार्शल पी सिंह इस गांव से ही हुए हैं। थल सेनाध्यक्ष तो हैं ही, जनरल साहब हुए हैं, और पी सिंह हुए हैं, और एक हमारे गांव का अभी और वाइस एयर मार्शल है, और ब्रिगेडियर और ये कर्नल, ये तो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वीरों का गांव है, हम ये कह सकते हैं वीरों का गांव है, वीरों की खान है, वीरों की जान है, वीरों की शान है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि इसी गांव से पूरे देश को सेना में बड़े से बड़े अधिकारी दिए हैं, इसी गांव ने। जनरल वीके सिंह जी विख्यात प्रख्यात रहे हैं, उन्हीं का ये पैतृक गांव है, और उन्हीं के प्रयासों से, लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह के प्रयासों से, संयुक्त प्रयासों से ये एक T-55 टैंक यहाँ रखवाने का कार्य अभी जारी है, निर्माणाधीन है। हम ये कह सकते हैं कुछ ही समय के दौरान, 5 से 10 रोज के दौरान इस टैंक का लोकार्पण होगा। जनरल वीके सिंह जी खुद आएंगे, उनका पैतृक गांव है, उन्हीं के प्रयासों से ये यहाँ पर रखवाया जा रहा है। एक और विषय के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।